Hello guys, welcome to my channel Biology Quest. Class 11th Biology, चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमेलिया। और किंगडम एनिमेलिया का फर्स्ट फाइलम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज की वीडियो में, और इसका नेम है पोरीफेरा। तो आप देखेंगे यहाँ पे यदि पोरीफेरा की हम बात करें, दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। इनको हम कॉमनली स्पॉन्जेस कहते हैं। स्पॉन्जेस का क्या मीनिंग है? दे हैव पोरस बॉडी। इनकी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं। यदि इनके हम फीचर्स देखें तो क्या फीचर्स हैं? मेंबर्स कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज एज दे आर जनरली मैराइन। तो इनको हम स्पॉन्जेस कह रहे हैं और जनरली ये मैराइन होते हैं, बट फ्यू में बी फ्रेश वाटर, जैसे स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला है तो पोरीफेरन, लेकिन वो फ्रेश वाटर में मिलता है। इसके अलावा दे आर प्रिमिटिव, पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टी सेलुलर, यानी कि केवल इनमें सेल्स मिलेंगी, वो भी मैनी सेल्स मिलेंगी। सिमेट्री, इनमें कोई सिमेट्री नहीं है इसलिए एसिमेट्रिकल। एंड हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स एग्रीगेशन ऑफ सेल है, अभी ऑर्गन्स नहीं बने हैं। थर्ड और इनका यूनिक फीचर है, आपको याद करना है, वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दे हैव वाटर कैनाल सिस्टम। आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर पानी इनकी बॉडी के अंदर एंटर करता है और यहाँ से फिर वो एग्जिट कर जाता है। सो दिस टाइप ऑफ वाटर सिस्टम इज नोन एज अ वाटर कैनाल सिस्टम। दिस अ यूनिक फीचर, ये किसी और फाइलम के अंदर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, कैनाल सिस्टम इज हेल्पफुल इन गैदरिंग फूड। आप कैनाल सिस्टम का यदि फंक्शन देखेंगे तो कैनाल सिस्टम इज हेल्प्ड इन गैदरिंग फूड। इस सिस्टम की हेल्प से वो अपना फूड लेगा। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करेगा और अपने वेस्ट भी रिमूव करेगा। तो दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ दिस कैनाल सिस्टम। इसके अलावा आप देखेंगे बीच में खाली जगह है, यहाँ पे ये खाली जगह, इसको हम बोलते हैं स्पंजोसील। सो ये कहता है द स्पंजोसील एंड द कैनाल्स आर लाइंड बाय द कॉलर सेल्स कोएनोसाइट। तो यहाँ पे कुछ कॉलर सेल्स मिलेंगी इनर लाइनिंग पे, जिनको हम कोएनोसाइट्स कहते हैं। और ये कोएनोसाइट यूनिक फीचर है हमारे फाइलम पोरीफेरा का। तो अंदर की जो लाइनिंग है ना, जिसको हम कह रहे हैं एंडोडर्म, तो वहाँ पे हमारा जो है कोएनोसाइट या कॉलर सेल्स प्रेजेंट होंगे। डाइजेशन की बात करें तो इनके अंदर हमारा इंट्रासेलुलर, नॉट इंटरसेलुलर, मतलब सेल के अंदर डाइजेशन, एक ही सेल के अंदर डाइजेशन होगा, मतलब नॉट बिटवीन द टू सेल्स, दैट विद इन द सेल्स। सो दैट इज नोन एज द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो या तो इनका स्केलेटल सिस्टम स्पिक्यूल्स का बना होगा। ये स्पिक्यूल्स हमारे कैल्केरियस यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने हो सकते हैं, या फिर ये स्पिक्यूल हमारे सिलिका के बने हो सकते हैं, यानी कि सिलीशियस हो सकते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम या तो स्पिक्यूल का होगा या फिर स्पॉन्जिन फाइबर का होगा। स्पॉन्जिन फाइबर स्पॉन्जिला में देखने को मिलता है। ओके, यहाँ हम देख रहे हैं कि स्केलेटल सिस्टम। आगे हम बात करते हैं कैनाल सिस्टम, जो कि इनका यूनिक फीचर है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप कैनाल सिस्टम को देखेंगे तो कैनाल सिस्टम आपको समझ आएगा। यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कैनाल सिस्टम को। मीन्स वाटर एंटर थ्रू टिनी पोर्स। तो छोटे छोटे जो पोर्स हैं उनको हम कहते हैं ऑस्टिया। यहाँ पे आप बॉडी में आप देख रहे होंगे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं, यहाँ से वाटर एंटर करता है ऑस्टिया के थ्रू। दिस इज द ऑस्टिया। जब ऑस्टिया के थ्रू एंटर करेगा तो ये पानी यहाँ से होता हुआ कहाँ आ जाएगा? ये पानी यहाँ से, दैट इज़ अ स्पंजोसील, स्पंजोसील में आ जाएगा। अंदर की तरफ खाली बॉडी प्रेजेंट होती है, दैट इज़ अ सेंट्रल बॉडी कैविटी विच इज़ कॉल्ड स्पंजोसील। और फिर ये यहाँ से होता हुआ गोज आउट थ्रू, ऊपर की तरफ एक बड़ी सी ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं ऑस्कुलम। ये बड़ी सी ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं ऑस्कुलम, यहाँ से वाटर एक्सचेंज कर जाता है। सो दिस इज़ अ वाटर कैनाल सिस्टम। और इस कैनाल सिस्टम के थ्रू, इस
पॉरीफेरेंस ने 3 फंक्शन परफॉर्म करे। क्या? अपना फूड लिया, दूसरा एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस किया, और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट किया। तो दिस इज यूनिक फीचर। ओके, तो ये पानी क्यों आ रहा है ऑस्टिया के थ्रू? क्योंकि कोएनोसाइट सेल अंदर वाली लेयर पे प्रेजेंट हैं और उनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, जो कि वो एक वाटर करंट जनरेट कर रहे हैं और फिर वो वाटर ऑस्कुलम से एग्जिट कर जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें रिप्रोडक्शन की बात करें, तो रिप्रोडक्शन आप देखिएगा, रिप्रोडक्शन क्या है हमारा? मीन्स एसेक्सुअल, मीन्स यदि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन मेथड से करेंगे, और यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो वो बाय गैमीट फॉर्मेशन कर सकते हैं। यदि हम सेक्सेस की बात करें तो बेसिकली स्पॉन्जेस आर हर्मैफ्रोडाइट, मीन्स एक सिंगल ऑर्गेनिज्म मेल की तरह और फीमेल दोनों की तरह वर्क करता है। दिस कंडीशन इज नोन एज द हर्मैफ्रोडाइट कंडीशन। फर्टिलाइजेशन यदि हम देखें तो फर्टिलाइजेशन कैसा देखने को मिलेगा? द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। वो हमारा जो दोनों के बीच में जो बाहर वाली लेयर है, आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में एक मीजन काइम भरा होता है जिसको मीजोहाइल भी कहते हैं, वहाँ पे हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा या स्पंजोसील में होगा, तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट कैसा देखने को मिलेगा? हम कहेंगे डेवलपमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है? मीन्स पहले लार्वा बनेगा और फिर एडल्ट बनेगा। मीन्स इनडायरेक्ट हैविंग मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट लार्वल स्टेज। एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में 3 ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है साइकॉन। इस साइकॉन को हम स्काइफा भी कहते हैं। दूसरा हमारा स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पंज है। हमने कहा था ये सारे मेंबर्स मेराइन होंगे, लेकिन स्पॉन्जिला एक ऐसा मेंबर है जो कि फ्रेश वाटर स्पंज है। यू स्पॉन्जिया की मैं बात करूं तो यू स्पॉन्जिया एक बाथ स्पंज कॉमन नेम है। इसको जनरली हम, ये इतना पोरस और इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम नहाने में कई बार इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, यू स्पॉन्जिया। ओके, तो ये हमारा पॉरीफेरा होता है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखेंगे तो कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट सेल का डायग्राम बना हुआ है। दिस इज़ द यूनिक फीचर। ये कोएनोसाइट सेल केवल पॉरीफेरा के अंदर प्रेजेंट होती हैं, किसी और के अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं, और ये अंदर वाली लेयर पे प्रेजेंट होती हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइलम नंबर 1 पॉरीफेरा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइलम नंबर 2 की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं सीलेंट्रेटा या नीडेरिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।